जय हिंद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेशियो, और भी इन दिनों हमारा चल रहा है रेशियो की एक सीरीज, तो जिसमें हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताते हैं और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम आपको प्रैक्टिस के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आज के हम अपने जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें हम सॉल्व करेंगे और इन वाले क्वेश्चनों से हम बहुत कुछ सीखेंगे। इनके अलावा भी हम बहुत कुछ सीखेंगे जब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए अपने सबसे पहले नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दिया गया है C का 0.6 बराबर है B का 75% बराबर है A का 1/3, तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। तो ऐसे सवालों के लिए देखिए हमें क्या करना होता है। C का 0.6 तो C गुना 0.6 बराबर है B का 75%, तो B गुना 75%। इसका 75% यही तो होगा। देखो जब भी का आ जाए, मतलब इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, तो बीच में आपको क्या लगा देना है, गुणा का चिन्ह, मतलब इनकी गुणा करनी होती है। ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया है A का 1/3, तो A गुणा 1/3। तो हमें क्या चीज याद करना है, हमें है A अनुपात B अनुपात C। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसे हम पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे कर सकते हैं 6C/10, 6C/10 कर सकते हैं। भाई यहां से ये दशमलव हटाओगे तो इसके नीचे क्या लग जाएगा, ये 10 ही तो आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, क्योंकि हर में हमेशा क्या रहता है, एक रहता ही है। तो B का 75% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75B। अब प्रतिशत हटाते हैं तो उसकी क्या आ जाता है, उसमें 100 से भाग हो जाती है, बराबर में यहां से हो जाएगा A/3। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, जितना सॉल्व हो सकता है। 25 3 75 और 25 चौके कितना होता है, 100। देखिए इसमें एक चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, जिस संख्या से अंश को काटते हैं उसी संख्या से हमें हर को काटना है, जिस संख्या से फ्रैक्शन उसी संख्या से डिनोमिनेटर। 2 3 6 और 2 पंजे कितना हो गया, 10। अच्छा, इसे अगर हम ठीक से लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले ए वाले पद को लिख लेते हैं, A/3 बराबर में, फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 3B में, और कितना आ गया 4, और बराबर में यहां से कितना बचेगा 3C में, और कितना रह गया, ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें A अनुपात B अनुपात C याद करना है। तो भैया अगर जब हमारे पास में A अनुपात B और B अनुपात C दिया हुआ होता है तो हम इसके लिए एक सबसे अच्छी चीज जानते हैं, क्या, इन दोनों की आपस में गुणा करवा दो, इन दोनों की आपस में गुणा करवा दो, इन दोनों की आपस में गुणा करवा दो, और उसके बाद में क्या करना होता है हमें, मतलब इनको अनुपात में लिख देते हैं। कैसे, यहां से समझिए, ऐसे करके इन दोनों गुणा करवाओगे तो A इंटू बी अनुपात, इसकी गुणा करवाओगे तो B इंटू बी अनुपात, और यहां से कितना हो जाएगा B इंटू C, इस प्रकार से। तो इसे सबसे पहले तो हम इसे लिखने का तरीका देखते हैं। देखो अगर A B C है हमारे पास में दिया हुआ, तो कोई भी पहले दो पद ले लेंगे, A और B को हम ले लेते हैं। तो A और B की बात करते हैं तो हमें यहां से मिलता है A/3 बराबर में 3B/4। अच्छा, 3B/4 को हम 4/3 भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा भी करेंगे नहीं। देखो हम क्या करेंगे, अब ये जो B है हमें तो A अनुपात B बनाना है, ठीक है। अभी जो B बराबर में है तो A अनुपात B बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो B आप देख रहे हैं ये तो आ जाएगा इधर, इसका जब ये कैंची गुणा करोगे तो B आ जाएगा यहाँ 3 की जगह, और 3 कहां पर पहुंचेगी, 3 के गुणा में, मतलब 3 गुणा 3, और बटे में यहां से कितना रह गया 4। तो हमारे पास में कितना आ गया, A/B बराबर में 3 3 9, और यहां से कितना हो गया 4। तो A अनुपात B बराबर कितना हो गया, A अनुपात B बराबर में हो गया हमारा 9/4। अब आगे क्या करेंगे, हम B और C को ले लेंगे, इन दोनों पदों को एक साथ में ले लेंगे, तो कितना रह गया हमारे पास में, यहां से बचेगा 3B/4 बराबर में 3C में हो गया हमारा 5, और यहां से कितना हो जाएगा भाई B/C, हमें तो B अनुपात C चाहिए। जैसे इन दोनों के द्वारा हमने A अनुपात B निकाला, वैसे इन दोनों के द्वारा हमें क्या करना है, B अनुपात C ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले यहां से B/C हमने ये कर दिया, तो यहां से हमारे पास में कितना बचेगा, 3 गुणा 4 बटे में 5 गुणा, और ये वाला 3, ये देखो ये 3 के गुणा में ये 4 आ गया, C आ गया हमारे यहां पर, और 3 ये किसके गुणा में आ जाएगा, इस वाले 5 के गुणा में। तो 3 से 3 गया, और यहां से कितना बचा, B/C इज इक्वल टू 4/5। ठीक है। हम यहां से क्या कर सकते हैं, अपना कर सकते हैं V अनुपात C बराबर में 4/5।
अब देखो क्या करना है हमें, हमने क्या बताया था आपको, हमने बताया था कि अगर जब इनका अनुपात ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c, ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, जो b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5 है, इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5। अब देखिए क्या करना है, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, मतलब 9 गुणा 4 अनुपात 4 गुणा 4 अनुपात, और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 5 या 5 गुणा 4, ये हो गया। उसके बाद कितना बचेगा, 9 चौक हो गया 36 अनुपात 4 चौक हो गया 16 अनुपात 4 पंजे हो गया 20। अब इसे काटो, ये तीनों एक कोई ऐसी संख्या जिससे ये तीनों कट जाए, 4 नेम होता है 36 अनुपात 4 चौक होता है 16 अनुपात 4 पंजे कितना होता है 20। इस प्रकार से हमारा ये जो है हल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, a अनुपात b अनुपात c 9 अनुपात 4 अनुपात 5। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस वाई अनुपात x प्लस 5y बराबर में 5 अनुपात 7, तो हमें x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसके और इसके द्वारा, मतलब इसके द्वारा हमें क्या करना है, x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 3x माइनस वाई जो अनुपात में है इसे हम बटे में लिख सकते हैं x प्लस 5y बराबर, ऐसी यहां पर 5 अनुपात 7 है, इसे कर सकते हैं 5 बटा 7। इसकी कैंची गुणा करवा दो, ये इस प्रकार से, इस तरह से कैंची गुणा करवाओगे तो 7 ब्रैकेट में हमारे पास में हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर, सॉरी 3x माइनस 7 का मल्टीप्लाई 3x माइनस वाई के साथ में, और बराबर में हमारे पास में कितना रह जाएगा 5 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5y। इसे हल करना थोड़ा सा, 7 3 हो गया 21, अंदर हम इसकी गुणा करा रहे हैं 21x माइनस, और यहां से कितना हो गया 7y बराबर में यहां से कितना हो गया 5x प्लस का 5 पंजे कितना हो गया 25y, यही तो बचा। अब x वाले पद x वाली साइड में, y वाले पद y वाली साइड में, तो यहां से कितना हो जाएगा, जैसे ये 5x यहां पर है और 21x यहां पर है, तो 5x को इधर ले आओ उठा के। तो देखो जब कोई एक चीज बराबर के एक साइड से दूसरी साइड में जाती है तो उसके चिन्हों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, मतलब विपरीत हो जाते हैं। तो प्लस का है तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, और कितना हो जाएगा 5x बराबर में ये 25y है, इसे उठा के इधर ले जाओ। तो ये देखो, ये जब 7y इधर को जाएगा तो ये माइनस का है अभी 7y, इधर जाएगा प्लस का हो गया, तो ये हो गया 7y। अब यहां से हमारे पास में कितना बचेगा, यहां से बच जाएगा 21x में से 5x गया तो कितना बचेगा 16x बराबर में यहां से 25 और 7 कितना हो गया 32y। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें तो x और y, x अनुपात y चाहिए, तो x अनुपात सॉरी x बटा y चाहिए, जिससे कि हम x के और y के मान ज्ञात कर लें। तो x बटा y, भाई ये यहां पर x है, y आ जाएगा इसके बटे में, बराबर में 32 बटा और कितना हो जाएगा 16, 16 एकम 16, 16 दूनी कितना हो गया 32। तो यहां से हम देखते हैं तो x अपॉन y जो है वो बराबर हो जाता है 2 बटा 1 के। अब देखो x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 1। हम चाहो तो अब इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है x प्लस y अनुपात x माइनस y बराबर x प्लस y। x का मान कितना 2 प्लस और y का मान कितना 1 अनुपात x का मान 2 माइनस और y का मान 1। तो कितना बचा हमारे पास में 2 और 1 कितना हो गया 3 अनुपात 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, मतलब 3 अनुपात कितना हो गया 1। ये हो गया हमारा सॉल्व, मतलब x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई का वैल्यू कितना होगा 3 अनुपात 1। अब हमसे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इसे सरल कीजिए। देखो इसमें से एक ही प्रकार के कई सारे प्रश्न होते हैं, जिसका आपको पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन करने को मिल जाएंगे, उनसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इसमें से हमने क्या किया है, प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन ले लिया है, जिससे कि आप लोग इन्हें अच्छे से समझ सके, जैसे कि कंपटीशन में भी अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे वो छूटे ना। यहां से क्या हो जाएगा, इसे तो देखो पहले तो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, अभी देखो मिश्रित भिन्न में है, साधारण भिन्न में बदलते हैं 3। अब देखो साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों की आपस में होती है गुणा, इन दोनों की आपस में क्या होती है गुणा, और फिर इन दोनों के गुणनफल में ये जुड़ जाता है, ये जो इसका ये अंश में है ये क्या होगा ये जुड़ जाएगा, और हर में फिर से वही आ जाएगा जो यहां पर लिखा हुआ है, वही इसमें होगा, वही इसमें होगा, वही इसमें होगा।
तो 3 की गुणा 2 के साथ 3 दूनी हो गया 6 और 1 कितना हो गया 7, तो 7 बटा हो गया यहां से 3। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अनुपात लगाया, यहां से देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, 4 तियां 12, 12 और 1 कितना हो गया 13, 13 बटा कितना हो गया 4, अनुपात 6 एकम 6, 6 और 1 7, 7 बटा 6, यही तो हो गया। तो हमारे पास में आ गया 7 बटा 3 अनुपात 13 बटा 4 अनुपात और 7 बटा 6। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करते हैं, अगर हमारे पास में इस तरह से आ जाए और बोला जाए कि इसे सरल कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, तो कैसे कर सकते हैं। देखो हमारे पास में आया इतना, अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो इसकी जो हर डिनोमिनेटर में देख रहे हो 3 है 4 है और 6 है, 3 4 और 6 का हम क्या लेंगे लासा, तो 3 4 6 का लासा। अब लासा लेने का तरीका देखो, सबसे पहले 3 4 6 इस प्रकार से हमने इसे कर दिया। सबसे पहले इसे 2 से काटिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसे काटना शुरू करते हैं, इसे डिवाइड करना शुरू करते हैं, काटने का मतलब ये, तो ये 3 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और 2 तियां कितना हो गया 6 हो गया। अब भाई जो चीज नहीं कटती है वो चीज सेम टू सेम वैसी रहती है। अब ये 2 से फिर से जाएगा, 3 हो गया 1 हो गया 3 हो गया, और कब तक काटते हैं, जब तक कि इन तीनों की जगह नीचे क्या ना बच जाए 1 1, तो 1 1 1। ठीक है, हो गया, ये वाला एक ऑलरेडी था, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब हमारे पास में हम क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं 2 गुणा, अब ये वाला 2 गुणा, अब ये वाला 3, तो 2 दूनी 4, 4 तियां कितना हो गया 12। ठीक है, सही है। इतना हो जाने के बाद में अब हमें क्या करना है, इसमें 7 बटा 3। अब देखिए प्रत्येक पद में ये जो 12 है 12 से गुणा करवा देंगे, गुणा 12 अनुपात 13 बटा 4 गुणा 12 अनुपात 7 बटा 6 गुणा 12। अब देखो जितना काट सकते हो उतना इसे काटो, 3 एकम 3 3 चौक 12, 4 एकम 4 4 तियां 12, 6 एकम 6 6 दूनी 12, तो कितना बचा 7 चौक कितना हो गया 28 अनुपात 13 तियां कितना हो गया 39 अनुपात और 7 दूनी कितना हो गया 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन, इसका सरलीकरण, 28 अनुपात 39 अनुपात 14। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 की जो पावर है 25 की घात है वो 2.5 है, अनुपात 5 की घात 3 को सरल कीजिए। मतलब इसे हमें जो है किस चीज में बदलना है, अनुपात में बदलना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप समझ लीजिए अच्छे से। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जो ये 25 दिख रहा है 25 को हम अपना कर सकते, 25 की घात 2.5 को कर सकते हैं 25 की घात 5 बटा 2। भाई 2.5 का मतलब क्या हुआ 2.5, और 2.5 दूनी कितना होता है 5, तो इसे 5 बटा 2 भी तो कर सकते हैं, अनुपात और यहां से कितना हो गया 5 की घात 3। और सुनिए 2.5 को 5 बटा 2 ये आ जाएगा। अगर ये नहीं पता हो तो इसे देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2.5 है, इसे हमें भिन्न में बदलना है, तो हर में हमेशा क्या रहता है, एक तो रहता ही है हमारा, हम उसे लिखते नहीं है, तो इसे क्या करेंगे, ये जो दशमलव है, दशमलव जब यहां से हटेगा तो दशमलव के बाद में जितने भी अंक होते हैं वो सब यहां पर क्या आ जाता है 0। अब इसे काटिए, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। भी काटने का तरीका हमारा यही तो होता है, जिससे हर को काटेंगे उसी संख्या से क्या करेंगे हम अपना अंश को काटेंगे। तो हमारा हो गया ये यहां से 5 बटा 2। अब उसके बाद कितना रह गया, यहां से हमारा, यहां से हम क्या करेंगे, जो ये 25 है इसे हम ऐसे कर सकते हैं 25 की घात 5 गुणा 1 बटा 2, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं भैया। और इसे 5 की घात कितना हो गया यहां से 3। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, जो ये 25 है 25 की तो घात कर देंगे 1 बटा 2 और इसकी होल घात कर देंगे कितना 5। देखो भैया एक नियम होता है, अगर x की पावर m की होल पावर n है दिया हुआ, x की घात कितना है m की होल घात कितनी है n, होल घात का मतलब x की घात m की भी घात कितनी है n, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं x की घात m गुणा n, यही तो कर सकते हैं। तो क्या हम इसे लौट के फिर से यही नहीं कर सकते, हमने यहां पर वही तो किया, 1 बटा 2 गुणा में था, 1 बटा 2 कहां पर आ गया इसके अंदर। अनुपात में कितना चल रहा है हमारा 5 की घात 3, ये हमारा कंटिन्यू है। अब उसके बाद ये 1 बटा 2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 25। किसी की भी घात, किसी भी संख्या की घात 1 बटा 2 होने का मतलब है वहां पर क्या लगता है स्क्वायर रूट। और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, इसकी घात कितनी हो जाएगी 5, अनुपात और यहां से 5 की घात कितना बचेगा 3। अच्छा इसे अगर जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना बचेगा, इसे सॉल्व करने पर हमारा बचेगा 5
और 5 की घात कितना हो गया 5 अनुपात 5 की घात कितना हो गया 3। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो। अच्छा, अनुपात को क्या हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 की घात 5 बटा 5 की घात कितना हो गया 3। अगर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो इसकी घात 3 है, इसकी घात 5 है, तो कितना बचेगा 5 की घात 2, 5 की घात 2 बटे में कितना हो जाएगा 1। और 5 की घात 2 का मतलब कितना होता है 25 बटे में 1। और 25 बटे में 1 को कितना कर सकते हैं 25 अनुपात और कितना कर सकते हैं यहां से 1। ये हो गए हमारे क्वेश्चन। अब इसके बाद के और जो भी क्वेश्चन हैं वो हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इससे संबंधित जो भी आपके जो प्रश्न हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आपने PDF डाउनलोड कर सकते हैं और भी कई सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।